अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बहुत ही फेमस रेसिपी बना रहे हैं, निहारी। ये हमने एक अलग तरीके से बनाई है, बहुत इजी तरीके से तैयार किया है और बिल्कुल एक आइडियल निहारी बन के तैयार हुई है। कोई नहीं कह सकता है कि ये जो है निहारी में कोई कमी है। इसको बनाइए और हमें अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो आइए इसे तैयार करते हैं झटपट से अपने किचन लज़्ज़त में। निहारी बनाने के लिए यहाँ हमने गोश्त लिया है। देखिए, ये बोंग का गोश्त तो होता है, निहारी के लिए लिया जाता है और इसके टुकड़े जो हैं बड़े रखते हैं, बिल्कुल बारीक टुकड़ा नहीं करना है इसका। साथ में इसमें कुछ हड्डियाँ भी लेते हैं जिसे नली कहते हैं, ये भी इसमें जाती है। अगर आप शॉपकीपर से कहेंगे कि हमें निहारी वाला गोश्त दो, तो वो आपको इस तरीके से बोटियाँ बड़ी बड़ी रख के दे देगा। तो चलिए पहले हम इसे तैयार करते हैं गोश्त को, और दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे बना रहे हैं। हाफ कप तेल हम इसमें डालेंगे और यहाँ जो हम ग्रेवी बना रहे हैं इसमें हाफ कप जाएगा, यानी टोटल इसमें 1 कप इस रेसिपी में जाएगा ऑयल। ये हाफ कप हमने इसमें डाल दिया है पैन में ग्रेवी बनाने के लिए। इस ऑयल में डालेंगे अब हम गोश्त। देखिए, यहाँ हम इसको छोड़ देंगे गैस के ऊपर और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हम इसको चलाते रहेंगे चमचा। और अब हम कर रहे हैं ग्रेवी तैयार। 1 मीडियम ऑनियन हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई, और इसको हम ब्राउन करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम मसाले पाउडर निकाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर जाएगा, ये भुना हुआ पिसा हुआ है। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर जाएगा। ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है जिंजर पाउडर, इसको ज़रूर डालिए आप। देखिए, ओनियन यहाँ पर ब्राउन होने वाली है और अब हम इसमें जिंजर पेस्ट मिला दिया है हमने। 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे भर के, इसी से इसका अच्छा सा मसाला बन जाएगा। अब सबको हम एक साथ फ्राई करेंगे, तब तक जो है प्याज भी हमारी अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम जो है मटन के साथ ही भूनते जा रहे हैं। देखिए, अब हम इसमें मसाले मिला रहे हैं, ये ब्राउन हो चुकी है, इसको हम सौते करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून तक आप इसमें पानी डाल दीजिए। कप से अगर लेंगे तो पाव कप होगा। 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से मसाले को, ताकि इसका कच्चापन जो है सब निकल जाए। देखिए, अब इस मसाले में हम हाफ कप दही डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से इसको फेंट लीजिए। और अब हम इसे दही को पकने तक फ्राई करेंगे। इसको चलाते रहिए, वरना दही के दाने बन जाते हैं जो सालन में अच्छे नहीं लगते हैं। होममेड निहारी मसाला तैयार करेंगे और ये घर में ही बनाए ताज़े मसालों से तो ज़्यादा अच्छे निहारी बनती है, और इस मसाले से ही जो है निहारी का सही मज़ा आता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बड़ी सौंफ ली है, कोरिएंडर लिया है 1 टेबल स्पून, और यहाँ हमने काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून ब्लैक क्यूमिन सीड जाएगा। हाफ टी स्पून लौंग है ये, जो कि 7 से 8 अदद हैं। 1 पीस हमने जवित्री का लिया है। एक छोटा सा हम जायफल लेंगे, बड़ी साइज़ का मत लीजिए। 6 दाने हरी इलायची के लिए हैं। 3 हमने 2 इंच के टुकड़े लिए हैं यहाँ पर दालचीनी के। स्टार एनिस यानी बादियान के फूल लिए हैं 2। निहारी मसाले का एक और इंग्रेडिएंट है, बहुत सीक्रेट, जिसे पीपली कहते हैं, ये 2 अदद जाएगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसे जो है हम बहुत ही पाउडर बनाएंगे, फाइन पाउडर ग्राइंड करेंगे। निहारी मसाले को हमने छान लिया है और अब ये जो बाकी बचा है इसको हम थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। देखिए, निहारी की ग्रेवी हमने तैयार कर ली है और अब हम इसमें होममेड निहारी मसाला मिला रहे हैं। ये पूरा ही हम डालेंगे, सिर्फ इसमें से हमें 1 टेबल स्पून बचा के रखेंगे ताकि ऊपर से गार्निश कर सकें। अब इसको अच्छी तरीके से हम स्टर फ्राई करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छी तरी आई है इसके ऊपर। बिल्कुल अलग तरीके से हम इसको बना रहे हैं, इसके तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत लजीज बनती है ये, अब बहुत ही जल्दी बनती है। इसमें 5-5, 6-6 घंटे के लिए रखना नहीं पड़ता है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, गोश्त को भी हमने अलग से जो है फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, ऐसी बोटियाँ होनी चाहिए, दिखाते हैं हम आपको। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको
गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, तब इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा खुल के आता है। देखिए अब तैयार किया हुआ मसाला हम उसमें मिला रहे हैं। और ये अलग से ग्रेवी बनाने का फ़ायदा व्यूअर्स ये है कि आपको गोश्त में भूनना नहीं पड़ेगा। देखिए मसाले को अच्छी तरीके से हम बोटियों में लपेट लेंगे, इसके बाद हमें भूनना नहीं पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, इसे भूनने में बहुत मेहनत लगती है। हमने सारी मेहनत को जो है डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। देखिए गोश्त अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें 8 कप भर के पानी डालेंगे। ग्रेवी को जितना पतला आप रखना चाहते हैं पानी उसी हिसाब से डालिए। वैसे 8 कप जो है बिल्कुल इसमें सही है। देखिए इसमें निहारी का गोश्त, सारे मसाले, तेल सब कुछ आ गया है। और अब हम जो है इसको सीटी लगाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 20 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। निहारी में डालने के लिए हमने गेहूं का आटा लिया है 1 कप। और अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसका हम स्लरी बनाएंगे। अच्छी तरीके से घोल देंगे इसको, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, हमने गैस बंद कर दी है। और हम इसको खोलेंगे कुकर को, इसका प्रेशर खुद ही निकल जाने देंगे। माशाल्लाह देखिए हमने इसे खोल दिया है कुकर को, बहुत ही अच्छी सी तरी आई है इसके ऊपर। और इसका गोश्त जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बोटियां गल चुकी हैं, जैसे कि निहारी की होनी चाहिए। निहारी की बोटियां हल्की सी गली हुई होती है। देखिए निहारी में आटा मिलाया जाता है और इसी वजह से उसे निहारी कहा जाता है। तो इसका ये सारा रोगन आटे की वजह से घुल जाता है। तो हम इसकी पहले तरी उतार लेंगे। रेस्टोरेंट वाले और ढाबे वाले भी इसी तरीके से तरी को पहले उतार लेते हैं और फिर बाद में मिलाते हैं। देखिए 1 प्याला भर के हमने तरी निकाली है। और अब जो है हम इसमें आटा मिला रहे हैं। चलाती रहिए चमचा, इसमें आटा डालने के टाइम पर एक हाथ से आटा डालिए और एक हाथ से इसको चलाती रहिए। और अगर आप बगैर चलाए डालेंगे तो इसका लम्ब बनने का पूरा अंदेशा है। देखिए आटा इसमें मिल गया है और अब हम इसमें उबाल लेंगे एक। देखिए बॉईल आ गया है इसमें। और अभी हम जो है बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। देखिए निहारी बन के झटपट तैयार हो गई है। लेमन जूस मिला रहे हैं इसमें हम। इस स्टेज पे इसका नमक भी चेक कर लीजिए, हमें कुछ कम लगा था तो हमने थोड़ा सा इसमें डाला है नमक। और अब ये बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया है इसका मज़ा। और यहाँ पर जो है हम अब गरम मसाला मिला रहे हैं। गरम मसाला और निहारी मसाला दोनों ही हमने मिला दिए हैं इसमें। अब हम इसको थोड़ा ढाँप के रखेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हो गया है। इसकी प्लेटिंग करेंगे और अभी हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से सर्व करना है। देखिए यहाँ पर हमने निहारी को डिश आउट कर दिया है और लेमन के साथ में हमने इसे परोसा है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत लजीज बनी है। बहुत अच्छी तरी आई है इस पर, रेस्टोरेंट स्टाइल है, ढाबे से आपने ख़रीदी होगी। नान के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ, कुछ लोग इसे राइस के साथ भी खाते हैं। इसे बनाइए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो हमें दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।